हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज भी मैं रेडी हो गई हूँ। ना 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 ना, एकदम मत समझिएगा कि हम आज भी शॉर्ट्स बनाने जा रहे हैं। शॉर्ट्स नहीं बनाएंगे, आज है घर में कुछ स्पेशल डे, इसीलिए हम आज ही के दिन मेरा तबीयत भी ख़राब होना था, जो कि कल से ही हो रहा है। कल कम था लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब हम पूरा नाक वाक सब बंद है, मतलब निश्वास लेने में भी हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज मेरा बड़े बेटे का बर्थडे है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसको बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए, ताकि मेरा बेटा आगे अच्छा से पढ़ पाए, अच्छा से सब कुछ कर पाए, जो कि उसका जो भी सपना हो वो पूरा कर पाए। आप लोग विश कीजिएगा प्लीज़। और आज अभी तक मेरा मतलब जो भी हम खाना बनाएंगे वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ कुछ बना लिए हैं और कुछ कुछ बाकी है। तो दोपहर में हम इन लोग को थोड़ा बहुत करके खाना खिला दिए हैं, और बाद बाकी जो हम बना रहे हैं वो सब रात में सबको सबको दे के उसके बाद खाएंगे। प्लीज़ आप आज के दिन मेरा ये वॉइस तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमको इच्छा नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, लेकिन क्या करें। कहता है ना कि जब सुख आप लोग के साथ शेयर करेंगे तो दुख भी तो शेयर करना ज़रूरी है ना। तो बस इसीलिए, और आज स्पेशल डे भी है तो इसी वजह से आज हम शूट कर रहे हैं। और प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमको पूरा सपोर्ट करें। और मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताइएगा। पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरा ब्लॉग शायद किसी किसी को पसंद है, किसी किसी को पसंद नहीं आता है। तो इसी वजह से हम हर एक ब्लॉग में आप लोग से बोलते हैं कि अगर हमसे कहीं पे भी कुछ भी गलती हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, हमको ख़राब नहीं लगेगा। क्या? एक मिनट रुक जा। तो जा रहे बेटा खाना खाने बैठा है, तो वो बोल रहा है हमको थोड़ा और चटनी दे दीजिए, तो उसको दे दे, फिर आप लोग से फिर मिलते हैं। तो मेरा बेटा का आज बर्थडे है, लेकिन हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। करने का तो इच्छा होता है, मतलब एग्ज़ाम के टाइम है तो इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग बोलेंगे कि बर्थडे था कुछ भी नहीं की, तो जहाँ तक होता है कि हम उसका मनपसंद खाना बना देते हैं। और ये आसपास का जो जो 5-6 तो बच्चा है उन लोग को केक कटिंग के टाइम पे बुलाते हैं, कटिंग करवा देते हैं, क्योंकि उसके बाद उसको पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है। अगर नहीं पढ़ेगा तो कल एग्ज़ाम कैसे देगा? तो इसी वजह से अच्छा ठीक है, बैठो ना, हम देख रहे हैं। वो छोटा वाला को देखिए, हर समय कुछ भी खाएगा मुंह में अटक जाएगा, हाँ हाँ करते रहेगा खाली। देखिए आप लोग, इतना छोटा सा है, इसका मुंह में अभी से अटकना शुरू हो गया। पढ़ो, हम ये कर देंगे, बाद में निकाल देंगे। तो इसलिए हम लोग वैसा कुछ नहीं करेंगे, तो छोटा करके ही करेंगे। तो देखते हैं। दोपहर तो हो गया दोपहर का, और कुछ कुछ ही सामान बनाना बाकी है, जो कि आप लोग को एक ही बार में हम दिखाएंगे कि हम अपने बेटे का बर्थडे में क्या क्या उसका मनपसंद चीज़ हम बनाए हैं। तो मेरे साथ ये ब्लॉग में बने रहिए। अगर अभी दिखा देंगे तो आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग नहीं देखेंगे, इसलिए हम एक ही बार में जब पूरा टोटल बन जाएगा तो आप लोग को हम दिखाएंगे कि हम क्या क्या बनाए, और मेरा बड़े बेटे का बर्थडे हम कैसे सेलिब्रेशन किए। और बस छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम नहीं बोलेंगे कि बहुत बड़ा सा हम करेंगे। तो देखते रहिए। चलिए अब हम जाते हैं किचन में, जो सामान मेरा बनाना बाकी है वो हम बना लें, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, उनके पापा आएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम अभी बना लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ किचन में। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा बड़े बेटे को हुआ था ना गला में इन्फेक्शन दर्द टाइप का, तो अब छोटा वाला को हो गया है। देखिए इसका भी इस साइड पूरा फूल गया है।
और कल से इसको भी मेडिसिन दे रहे हैं, देखते हैं कब तक ठीक होता है। और ये अभी पढ़ाई कर रहा है क्योंकि ये 4 बजे ट्यूशन जाएगा। ये ट्यूशन से आएगा, उसके बाद ही हम लोग फिर बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। पता नहीं फ्रेंड्स मेरे घर में क्या हो रहा है, मतलब एक जन का अगर तबीयत ठीक होता है तो एक जन बीमार पड़ जाता है। पता नहीं प्रॉपर मेरा घर से रोग जो कहता है वो कब जाएगा, हम तो सोच रहे हैं। और देखिए हम किचन में आ गए हैं, तो जो भी मेरा थोड़ा बहुत बाकी है वो बना लेते हैं। तो डॉक्टर दिखाए हैं, डॉक्टर बोला कि एक वायरस टाइप का है, मतलब अगर किसी को होता है तो ही आपको भी होगा। तो मेरे बड़े बेटों को पता नहीं शायद कहाँ से हुआ था। इन लोग इतना मतलब क्या बोले, इतना झगड़ा करते रहता है ना। उसको पढ़ने बैठाया बोल कर बड़ा वाला के ऊपर चिल्ला रहा, तुम भी पढ़ने बैठो, तुम भी पढ़ने बैठो। उसका हो गया है, इसीलिए वो बोल रहा है हम नहीं अभी पढ़ेंगे, हम एक ही बार रात को पढ़ेंगे। और वो बोलता है कि नहीं हम पढ़ने बैठे तो तुमको भी पढ़ना है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि घर में अगर 2 बच्चा रहे तो अगर एक पढ़ने बैठता है तो एक को भी बैठना ही पड़ता है, नहीं तो दोनों झगड़ा करते रहेगा। तो बस शायद वही इन्फेक्शन हमको भी हुआ है नका। लेकिन मेरा ये सब चीज़ दर्द नहीं है, हमको सर्दी जैसा नॉर्मल सर्दी जैसा होता है वैसा ही हुआ है। लेकिन मतलब आँख वाँख पूरा जल रहा है, जैसे अंदर ही पूरा बुखार आने से जलता है, पाँव हाथ बहुत मतलब ये होता है, अजीब होता है, वैसा हो रहा है। तो बुखार का दवाई हम खाए हैं, देखते हैं रात तक क्या होता है। अगर नहीं ठीक होगा तो हमको भी जो मेडिसिन और भी लाके खाना होगा, चाहे डॉक्टर दिखा के खाएंगे। तो पता नहीं कब तक हम लोग प्रॉपर तरीके से सब कुछ ठीक हो पाएंगे, देखते हैं। ये देखिए हम पायस के लिए दूध बैठा दिए हैं। अब दूध तो पहले उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम चावल डालेंगे। और ये रहा चावल, शायद दूध के हिसाब से ना चावल थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हमको लगा कि जो है उतना में हो जाएगा, लेकिन अभी देख रहे हैं कि कम है। तो देखते हैं क्या होता है, पतला होगा, घना ज़्यादा नहीं हो कर पाएंगे क्योंकि दूध घना हो जाएगा। अगर दूध को उबालते उबालते अगर कम कर देंगे तो घना हो जाएगा। देख रहे फिर मेरा गला उला पूरा भारी होते जा रहा है, क्या बोले, इतना तबीयत खराब लग रहा है ना। सिर्फ बेटा का बर्थडे है बोल के हम सब कुछ कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं करते। आप लोग बोलेंगे कि ब्लॉग ये करने के लिए कर रही, नहीं ऐसा नहीं कोई बात है। हम ब्लॉग बनाने के लिए नहीं कर रहे, हम अपना बेटा का बर्थडे के लिए ही कर रहे हैं। अगर उसका आज बर्थडे नहीं होता तो हम नहीं ब्लॉग बनाते, क्योंकि कहता है ना बर्थडे हर एक त्योहार तो मतलब हर एक चीज़ तो होता ही रहता है, लेकिन ये सब चीज़ तो साल में एक ही बार आता है। और साल में एक बार आया और हम नहीं सेलिब्रेशन करेंगे तो बेटा का मन उदास हो जाएगा, जो कि हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम जितना कर सक रहे हैं कर रहे हैं, ताकि वो बोल ना पाए कि मम्मी आज के दिन कुछ नहीं की थी। तो हम कर रहे हैं, देखते हैं शाम तक और मेरा तबीयत क्या होता है, कैसा रहता है प्रॉपर। आप लोग से सारा चीज़ हम आज शेयर करेंगे। देखिए मेरा बेटा, आप लोग से हम बोल रहे थे तो वो सुन के बोल रहा है कि चावल कम हो जाएगा। तो हम बोले हाँ थोड़ा कम रहा है, तो बोला दीजिए पैसा हम ला दे रहे हैं। तो वो अभी जा रहा है। हम लोग का इधर ना दोपहर में भी दुकान खुला हुआ रहता है, तो वो जा रहा है। और फ्रेंड्स हम बहुत लकी हैं कि हमको मेरा बड़ा बेटा इतना अच्छा भगवान दिए हैं, क्योंकि उसको हम जब भी कुछ बोलते हैं वो कभी ना नहीं करता है। तो आप ही लोग बताइए कि ऐसा बेटा के लिए क्या तबीयत खराब मायने रखता है, बोलिए। हम उसको जब भी जो भी कुछ बोलते हैं तो वो कभी ना नहीं करता है। जब भी बोलते हैं हाँ दीजिए हम ला दे रहे हैं, कभी भी मेरे मुंह के ऊपर ना नहीं करता है। तो हम भगवान से बहुत मतलब क्या बोले, हम भगवान को बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमको ऐसा मतलब बेटा दिए हैं।
पर एक बात का पहले दुख मनाते थे कि हमको बेटी नहीं दिए, बेटी के लिए हम एक और लिए कि हमको बेटी देंगे, लेकिन नहीं दिए। तो कोई बात नहीं, बेटी के रूप में हमको ये बड़े बेटे हमको मिले हैं, जो कि मेरा सुख में दुख में हर एक चीज़ में मेरे साथ रहता है। अगर तकलीफ होता है तो भी मेरे हमको बार बार पूछता है, क्योंकि उनके पापा तो जो सुबह में निकलते हैं शाम के पहले घर नहीं आते, तो वही लोग देखता है। मेरा दोनों बेटा ही अच्छा है, नहीं बोलेंगे कि छोटा बेटा अच्छा नहीं है। वो भी अगर हम सो जाते हैं तो बार बार पूछता है कि क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ, पूछेगा। अगर बोलेंगे कि सर दबा दो, चाहे हाथ पाँव दबा दो, तो जितना उसको बल है वो करता है, नहीं बोलेंगे कि नहीं करता है। उसको जितना बल रहता है उसके पास, वो उतना मेरा सेवा करता है। क्या हुआ? हो गया? हो गया? क्या बोलो? एस की एस पेमेंट ना, एसेम्ड एसेम्ड स्पेलिंग कर रहा है। कल उसका स्पेलिंग का एग्ज़ाम है, तो स्पेलिंग कर रहा है। उसको मिस बोली है कि जो भी गलती हुआ है उसको दोबारा करके आने के लिए वो फिर से वहाँ पे टेस्ट लेगी। तो देखिए, हम बार बार किचन में आ रहे, यही दूध अगर नहीं आएंगे तो दूध पूरा उबल के और गिर जाएगा। तो इसी वजह से हम आप लोग से किचन में ही बात कर रहे हैं। जानते तो है कि दूध दूध को चोर कहता है, चोर माना जाता है, नजर हटी नहीं कि दुर्घटना घट जाता है, बस इसीलिए। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये वाला साड़ी पहने हैं, तो कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोग को बोले थे ना कि मेरा तबीयत बर्थडे वाला दिन बहुत ही ख़राब था। फिर भी हम बुखार का दवाई खा के सिर्फ काम कर रहे थे, और पायस ठो बनाते बनाते अचानक से मेरा इतना ही तबीयत ख़राब हो गया कि लास्ट में हम एकदम ना खड़ा रह पा रहे थे ना बैठ पा रहे थे। जाके थोड़ा देर मतलब बिस्तर पे लेट गए, और लेटने के संग संग ही मेरे बदन में पूरा बहुत तेज़ मतलब बुखार आ गया था। और मेरा बड़ा बेटा जाके ये सूट कर रहा था, बोल रहा था मम्मी क्या हुआ, सोए हुए हैं। तो फिर हम जब बोले कि बहुत ज़ोर बुखार आ गया, तो वो बोला आप सोए रहिए, आपको अभी उठने का ज़रूरत नहीं है। वही आके हमको फिर कंबल ओढ़ा दिया। हम तो जब सोए जाके तो हम पूरा एकदम मतलब बहुत ज़ोर कँप रहे थे, बहुत ठंडा लग रहा था। मेरा ना जब भी बुखार आता है तो पहले बहुत बदन मेरा कँपता है, उसके बाद बुखार आता है। देखिए, और हम इन्हीं बच्चे लोग को हम केक कटिंग के लिए बुलाए थे। तो मेरा तो तबीयत ख़राब था और इनके पापा भी आए थे बहुत लेट से, तो केक आया ही नहीं था, तो कटिंग कैसे करवाएंगे। इसीलिए सिर्फ हम उन लोग को खाना दिए जो कि हम बनाए थे। देने के बाद उन लोग को घर भेज दिए मिठाई खिला के। और यही हम थोड़ा खाना बनाए थे जो कि आप लोग को बोले थे हम एक साथ दिखाएंगे। भगवान के दया से कैसे तो हम पहले खाना बना लिए थे, नहीं तो शायद हम बेटा का बर्थडे में हम खाना भी नहीं उसको बना के दे पाते। तो यही थोड़ा बहुत खाना बनाए थे। और ये रहा केक जो कि उनके पापा 9:30 बजे लेके ढुके थे घर, क्योंकि उनके पापा भी एक काम में फंस गए थे जिसकी वजह से वो लेट हो गए आने में। ये छोटा सा ही देखिए, हम बोल रहे थे छोटा सा ही हम लोग करेंगे सेलिब्रेशन। तो दोनों भाई मिलके केक कटिंग कर रहा है, और उसके पापा शूट कर रहे हैं। हम तो मतलब ज़बरदस्ती हम आके यहाँ बैठे, क्योंकि कोई नहीं था। अगर वो अकेले केक कटिंग करता तो अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से हम बिस्तर से उठ के यहाँ पे बैठे। तो उनके पापा ही ये शूट कर रहे हैं। अब केक कटिंग हो गया, उसके बाद अब देखिए दोनों भाई को बोल रहे हैं कि दो तुम उसको खिलाओ, तुम उसको खिलाओ। तो दोनों भाई आपस में केक कटिंग, क्योंकि जिन लोग को हम बुलाए थे बच्ची लोग को, उन लोग तो चली गई, क्योंकि 9:30-10 बजे तक कोई भी बच्चा किसी का घर में रहना। और हमको कंफर्म पूरा पता भी नहीं था ना कि हम 9:30 बजे या 10 बजे तक उनके पापा केक लेके आएंगे। तो इसीलिए हम उन लोग को ज़्यादा देर तक घर में नहीं बैठाए।
थोड़ा देर आई, बैठी, मिठाई खिलाए, चॉकलेट दिए और खाना वगैरह पैकेट करके उन लोग को दे दिए कि उन लोग अपना घर में खाना खा लेगी। और क्योंकि उन लोग ना बैठ के खिलाने से उन लोग ज़्यादा खाती नहीं है, एक दो ठो खाती है और फिर छोड़ देती है, तो इसीलिए हम उन लोग को घर में पैक करके दे देते हैं ताकि वो उन लोग घर में जाके अच्छे से खा ले। और ये देखिए वो अपना पापा को भी हम बोले जाओ पापा को खिलाओ, तो वो पापा को खिला रहा है। और ये इनका लेबर है जो इनके साथ काम करता है, तो उनके पापा ही बोले कि रुक जाओ, मेरा बेटा केक कटिंग करेगा, तो तुम भी केक खा लेना उसके बाद जाना। तो वही वो खड़ा था, तो केक कटिंग हो गया। अब हम फ़ोन ले लिया। अब हम बोले बेटे को गिफ्ट दीजिए, तो बोल रहे बेटे को गरीब इंसान क्या गिफ्ट देंगे, तो 1000 रुपया दिए।